जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, काफी दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल के लिए लग चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही दिनों के बाद आपका फिजिकल होने वाला है। तो उससे पहले हर बच्चे दिमाग में आता है कि यार फिजिकल दे पाएंगे या नहीं, क्या कट ऑफ जाएगी। तो बहुत सारा डाटा यहाँ पर, ऐसा डाटा शायद पहली बार यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा डाटा जिसके अंदर में 2018 में कितने फॉर्म, मतलब कितनी क्या कट ऑफ गई थी, उसके बाद मेरे भाई 2019 में क्या रही थी, पीईटी की क्या रही थी, फिर डीवी में क्या बदल जाती है जाते जाते। उसके बाद दोनों कंपैरिजन करूंगा कि कितने फॉर्म निकले थे, कितने टोटल फॉर्म भरे गए थे और किस वजह से 2018 की कट ऑफ के कंपैरिजन में 2019 की कट ऑफ कम रही थी। जबकि आप देखोगे सर हर साल बढ़ती है, पर ऐसा क्यों हुआ था कि इस साल में ये कट ऑफ घटी थी। तो क्या इस बार भी घटेगी या पहले से ज्यादा जाएगी। और उसके अलावा मैं 2024 का भी यहां पर आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि 2024 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई में एक बहुत बड़ा हेरफेर हुआ। ऐसा हेरफेर कि जहां पे कम फॉर्म निकले वहां पर ज्यादा, जहां पर कम वैकेंसी निकली वहां पर ज्यादा फॉर्म डाले गए। और ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 लाख ज्यादा, कई लाख ज्यादा, 10-1 लाख के करीब ज्यादा फॉर्म वहां पर डाले गए। मैं आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा। एक ऐसा मतलब बच्चों के साथ मतलब पूरा षड्यंत्र सा खुद ही हो गया दिमाग में बच्चों के, वो सारी चीजों की दिक्कतें यहाँ पे बताऊंगा। पर मुद्दा यही है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, जिस बेसिस पर आप अभी से जो पीईटी के लिए लग रहे हो उन्हें ढंग से लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कुछ ही समय में एक साथ आपका कभी पीईटी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ जगह से पता लग रहा है रिजल्ट आज आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज आ जाए तो इससे तो क्या ही अच्छा हो सकता है। देखिए बहुत समय से सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पर अंतु आज नहीं तो जून के एंड तक, तो जून के अंदर कहीं ना कहीं, या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैंने बहुत पहले जब भी वीडियोस बनाई है मैंने यही कहा है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो मेरी तरफ से है कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। पर जून में ही आ जाए तो उससे अच्छा और क्या रह सकता है। अगर बच्चे कह रहे हैं तो शायद इसमें भी कुछ ना कुछ शायद सच्चाई हो। जब बच्चे इतने सारे कमेंट या मैसेज करते हैं सर आज रिजल्ट आने वाला है, तो शायद उन्होंने कहीं से उनके पास कोई खबर आई होगी। तो शायद देखते हैं आज रिजल्ट आने वाला है या नहीं, और नहीं भी आता तो कोई नहीं, जून के एंड तक आ जाएगा। परंतु हाँ, अब आप देर मत कीजिए, अब आपके टाइम निकल जाएगा, अब आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम सारी चीजों को फिर से देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 2018 की बात करूं, और मैं बात अभी यहां पर मुंबई की ही कर रहा हूं, सेंट्रल रेलवे मुंबई और वेस्टर्न रेलवे मुंबई की। तो अगर मैं यहां पर वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करता हूं आपकी, तो अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पर कट ऑफ गई थी 67। और अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस तब तक नहीं आया था। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो 2019 से अप्लाई होने लगा था, उससे पहले तक अप्लाई नहीं होता था। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 63 कट ऑफ थी, एससी की बात करूं तो 58 थी, एसटी की बात करूं तो 52। ये थी फिजिकल के लिए। पर फिजिकल के बाद जैसे ही आप डीवी के लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ जाते हो, तो आपकी कट ऑफ जो पहले 67 थी वो बढ़कर 76 हो चुकी थी जनरल वालों के लिए। और उसके बाद मेरे भाई ईडब्ल्यूएस फिर से वही 2018 की बात है, तब तक अप्लाई नहीं था। ओबीसी की बात करें 73 कट ऑफ थी, एससी की बात करें 66 कट ऑफ थी, और एसटी की बात करें 64 कट ऑफ थी। पर जब मेरे प्यारे बच्चों आप 2019 की तरफ बढ़ते हो तो आप क्या देखोगे, 2019 की तरफ जनरल की जो कट ऑफ थी, ये कट ऑफ एक्चुअल ये कट ऑफ नहीं है तो परसेंटाइल स्कोर है, ये वाली कट ऑफ है। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो मेरे प्यारे बच्चों 64 नंबर गई थी। और वहीं अगर आप यहां पीछे आते हो थोड़ा सा, तो जनरल की कट ऑफ 2018 में 67 गई थी। इसे भी एक पेज पे आगे मैं ऐसे करके आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ आए कि 2018 और 2019 में क्या चेंज आए हैं। परंतु 2019 की पहले एक बार देख लेते हैं। तो 2019 तक ईडब्ल्यूएस आ चुका था, जैसा मैंने कहा 2018 में नहीं था, 2019 तक आ चुका था और पहली बार आया था, इसलिए मात्र 40 नंबर यहां पर कट ऑफ गई थी। क्योंकि पहली बार आया होगा तो शायद बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस बनाया नहीं होगा, जो बना सकते थे उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमारा बन भी सकता है नहीं बन सकता। तो पहली बार ऐसा हो रहा था, तो पहली बार बहुत कम लोग ऐसे हुए होंगे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चुना होगा, जिस वजह से मात्र 40 नंबर यहां पर कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करें तो 58 गई थी, एससी की बात करें तो उस समय पर 51 गई थी, एसटी की बात करें तो उस समय पर 44, सिर्फ 44 कट ऑफ वहां पर उस समय पर गई थी।
परंतु अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों डीवी की, अच्छा अभी ये जो कट ऑफ थी पीईटी के लिए थी, ठीक है। अब उसके बाद डीवी की कट ऑफ की अगर बात करूं तो डीवी की कट ऑफ यानी कि जब एंड हो जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ, तो जो कट ऑफ बढ़कर आई, जो दोबारा से रिवाइज होकर आती है, वो कट ऑफ निकल कर आई 67 मेरे भाई। किसके लिए आई थी? जनरल वालों के लिए। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 58 कट ऑफ थी, ओबीसी की बात करूं तो 64 हो चुकी थी, एससी की बात करूं तो 56 और एसटी की बात करूं तो 55। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां पर नंबरों का गैप इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर आप देख सकते हो तो आपको एक बात समझ आएगी। अगर मैं यहां पर सिर्फ पीईटी की बात करता हूं कि पीईटी में 2018 और 2019 में कट ऑफ क्या क्या रही थी, तो 2018 की कट ऑफ 67 और 2019 की 64, यानी कि कट ऑफ में 3.85 यानी 4 नंबर का गैप। यानी कि जो 2018 की कट ऑफ थी उससे 2019 की कट ऑफ कम थी। शायद आज तक आप सब बच्चे ये सोचते होंगे कि यार शायद 2019 की कट ऑफ ज्यादा गई होगी 2018 के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, हर एक एग्जाम में पहले कम नंबरों पे भी सिलेक्शन हो जाता था, पर आज उससे ज्यादा नंबर लाने पड़ रहे हैं। यानी हर हमेशा ये तय होता है कि कट ऑफ धीरे 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 धीरे, मतलब जितने पहले लाने पड़ते थे अब उतने पे सिलेक्शन नहीं होता, अब ज्यादा लाना पड़ेगा। यही तो हमारी सोच है और ये होता भी है, सोच नहीं है। चाहे किसी भी एग्जाम को देख ले, नीट वगैरह का, मतलब 100 मतलब % पर भी मतलब बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप देखते होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि अब क्या है, बच्चे थोड़े से और होशियार आ गए हैं, या होशियार समझ लीजिए उनको ज्यादा फैसिलिटी मिल पा रही है, कारण कोई भी हो, परंतु अब कट ऑफ ज्यादा आती है। पर ये पहली बार ऐसा देखा गया कि 2018 से 2019 में कट ऑफ कम हुई। उसका कारण बहुत बड़ा था, 2019 में 1 लाख से भी अधिक फॉर्म निकले थे, जिस वजह से ये कट ऑफ का अंतर देखा गया था। बहुत बड़ी संख्या में 2019 में फॉर्म निकले थे। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 2018 तक तो मैंने कहा ईडब्ल्यूएस था ही नहीं, 2019 में आया तो 40। ओबीसी की बात करूं तो 63 गई थी 2018 में और 58, यानी फिर से यहाँ पे गैप बना 4.9 यानी 5 नंबर का। एससी की बात करूं तो 58 कट ऑफ गई थी और फिर 2019 में जहां ज्यादा जानी चाहिए थी वहां कम गई, और वो भी कितनी 6.8 यानी अप्रोक्स 7 नंबर। अगर एसटी की बात करता हूं तो 52 कट ऑफ थी और 2019 में कम गई 44 यानी 8.23। तो क्या इस बार और कम जाने वाली है? उन सभी चीजों को देखते हैं, आगे चलते हैं। अब अगर ये तो था हमारा किसका, पीईटी का, पर जब डीवी को देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि डीवी में अगर बात करें जनरल वालों की तो 2018 में जब 76 गई थी, 2019 में सिर्फ 67 गई यानी 9.71, पूरे 10 नंबर कम कट ऑफ जनरल वालों की यहाँ पर जाती है। अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस तो देखिए यहाँ पे था ही नहीं, बस यहाँ पे था। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 73 से सीधा 64, 8.7 यानी 9 नंबरों का गैप। यानी एक बच्चा जो 2018 में जो भी नंबर लाया होगा, 2019 के अंदर 9 नंबर कम लाके भी वो जॉब ले रहा होगा। तो 2019 यानी गोल्डन एरा उसे कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय बच्चों के लिए। एससी की अगर बात करें 66 गई थी, वहीं 56 जाती है 2019 में, 9.6 फिर से 10 नंबर का गैप। एसटी की बात करें तो 64 से घटकर 55 हो गई थी। 2018 में 64 पे बच्चे सिलेक्शन ले रहे थे, 2019 में 55 पे भी ले पा रहे थे, यानी 9.81 फिर से यहाँ 10 नंबर का गैप बच्चों को देखने को मिल रहा था। अब हम मेरे प्यारे बच्चों अभी की बात करते हैं, यानी अभी यानी 2024 की यहाँ पर हम बात करते हैं। अब ये 2024 का यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि 2024 में कैसे और क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल कितने वैकेंसीज निकली वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई में, और उन्हीं के टोटल फॉर्म की बात करें। फिर अलग अलग दोनों को उठाएंगे, क्योंकि जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाओ। देखिए अगर बात करो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तो जनरल में 1892, ईडब्ल्यूएस की 467 वैकेंसी थी, ओबीसी की 1261, एससी की 701 और एसटी की 351, टोटल 4672 वैकेंसीज। यहाँ पर आपको 4672 वैकेंसीज देखने को मिली थी। अलग अलग क्यों देखना फायदा रहता है? अलग अलग का ये फायदा है क्योंकि इसी हिसाब से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ओबीसी की 1261 वैकेंसी है, और अगर मैं बात करूँ सेंट्रल रेलवे की तो ओबीसी में सिर्फ 845 है। तो होता क्या है, जो कैटेगरी वाइज किसी ने क्या करा, ये वाला अगर जोन चुन लिया, ये वाला कौन सा, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जहां पर बहुत ज्यादा ओबीसी की वैकेंसी है, तो ओबीसी वालों की कट ऑफ ओवरऑल खुद भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा, इसलिए जब भी फॉर्म भरो ये मत देखो कि टोटल फॉर्म कितने निकले वहां पर,
ये देखो आपकी कैटेगरी से वहां पर कितने फॉर्म निकले हैं, ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी कैटेगरी से, जैसे कि आप ओबीसी के तो ओबीसी से कितने फॉर्म निकले, अगर आप जनरल से तो जनरल की वहां कैसी कितनी वैकेंसी है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, एग्जाम्पल, इस बात को एग्जाम्पल मानने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे 4672 वैकेंसीज हैं, पर यहाँ एसटी की वैकेंसी मात्र 4 आती, मात्र 4। फिर से समझिए कि यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज हैं पर एसटी की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 4 आती, एसटी की वैकेंसी सिर्फ 4। तो आप समझिए यहाँ सिर्फ 4 वैकेंसी होती और आप इस जोन को अगर गलती से चुन लेते और आपकी कैटेगरी एसटी होती तो आपका सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता, इतनी बड़ी कट ऑफ जाती एसटी की जो आज तक जिंदगी में नहीं गई, इतनी बड़ी कट ऑफ यहाँ पर चले जाती। क्योंकि कुछ बच्चे तो एसटी भरते 100-200 ही भरते, तब भी 70 के करीब कट ऑफ आप देखने को मिल जाती। तो इसीलिए ये हमेशा देखा करो कि टोटल फॉर्म तो ज़्यादा है ठीक है, पर वहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है उसमें कितनी वैकेंसीज हैं जब भी फॉर्म भरो, ठीक है। ये हमेशा के लिए समझा रहा हूँ जिससे आप अपना, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा क्या है कि आप एक बार एग्जाम दे लोगे फिर अगली बार भी फॉर्म भरोगे, आपका छोटा भाई भरेगा या कोई भी अड़ोसी पड़ोसी भरेगा तो बता तो पाओगे। ओके, तो आ जाते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई का हो गया। इसी तरह से सेंट्रल रेलवे मुंबई में मैंने बताया तो टोटल फॉर्म कितने थे, 3244। अगर मैं कंबाइंड मुंबई की वैकेंसीज की बात करूं तो 7916 एक बड़ा नंबर था ये यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं टोटल रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस की, जनरल वाले ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने जनरल कैटेगरी को चुना। ओवरऑल मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल यानी वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे दोनों का टोटल मिला के यहाँ पर मेरे भाई 227 के टोटल जनरल वाले यहाँ पर बच्चे। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 90,000 बच्चे कौन से थे, ईडब्ल्यूएस के। यहाँ पे 682,000 बच्चे थे मेरे भाई ओबीसी के, 437,000 बच्चे थे मेरे भाई एससी के, 121,000 बच्चे थे मेरे भाई एसटी के, और 1559,000 बच्चे थे मेरे भाई टोटल। तो ये पर अब इस कंबाइंड का जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कंबाइंड के हिसाब से कट ऑफ आने वाले, नहीं, अलग अलग आएगी। इसलिए मैं आगे जाके आपको एक अलग अलग पार्ट भी बताता हूँ, बट फिर भी बच्चों के दिमाग बनता है कि सर मतलब कंबाइंड में मुंबई ओवरऑल कहाँ पर लाई करता है। तो अगर कंबाइंड की बात करें तो अटेंडेंस 65% है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट है कट ऑफ को लेके कि ओवरऑल 65% यहाँ पे कट ऑफ मतलब अटेंडेंस रही है। तो देखिए ये इतनी जरूरी चीज़ नहीं है, जो जरूरी है उस पर आते सीधे। अब है ये सबसे जरूरी चीजें, जरूरी ये भी थी पर ये अलग अलग सबसे जरूरी रहती है क्योंकि कट ऑफ जब अलग अलग बनेगी तो हम अलग अलग ही यहाँ पे डाटा देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न रेलवे की तो 4672 टोटल फॉर्म 4672 हैं, और अगर मैं सेंट्रल रेलवे की बात करूँ तो टोटल फॉर्म 3244 है। टोटल फॉर्म कितना है 3244। पर यहाँ पर एक चौंकाने वाली चीज जो आप देखोगे, जो शायद पूरे यूट्यूब पर मैंने सबसे पहले आपको समझाई थी और मैं फिर से बता रहा हूं, और मैं हर बार हर वीडियो में इसलिए बताता हूं आप आगे गलतियां ना करें। देखिए आप अगर देखोगे, आप समझिए कहीं पर 4672 वैकेंसी हैं। आप अपने दिमाग में भी खुद सोचिए, एक जोन है वेस्टर्न रेलवे जहां पर मेरे भाई कितनी वैकेंसीज हैं 4672, और एक जोन है जो आपका सेंट्रल रेलवे है जहां पर 3244 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो अगर ये दो जोन आपके सामने रख दिए जाएं, एक वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे, एक जगह जहां पर 4672 वैकेंसीज है और एक जगह 3244 वैकेंसीज है, तो आप किस जोन के को चुनना चाहोगे? तो आपकी इच्छा होगी कि क्यों ना मैं इस जोन को चुनूं क्योंकि यहां ज्यादा वैकेंसीज हैं। कोई अगर ओबीसी का भी है तो भी वो देखेगा कि यार इस जोन में ओबीसी की वैकेंसी काफी है, और अगर ओबीसी की वैकेंसी देखी जाए इस जोन में तो कम है 845। तो बच्चा इतना समझदार तो होता है कि वो इस जोन को चुने। बात सही है, बिल्कुल नॉर्मल है भाई, दोनों ही मुंबई के जोन है, पर उन्हें पता है बच्चे को कि ज्यादा वैकेंसी जहां हो वहीं पर उन्हें फॉर्म भरना चाहिए। पर यहां क्या हुआ, यहां अगर आप देखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं वेस्टर्न रेलवे की तो यहां 4672 वैकेंसीज थी, पर मात्र 6,40,000 बच्चों ने इस जोन को चुना। और उसके कंपैरिजन में जहां पर 3200 यानी बहुत, इसके कंपैरिजन 4672 से 3200 बहुत कम नंबर हो जाता है। 1000 से ज्यादा का यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। 1000 कम वैकेंसी वाले जोन में 15,50,000 के करीब बच्चा फॉर्म डालता है। अब ये कैसे हुआ कि बच्चों ने इस जोन को चुना? देखिए बच्चों ने चुना तो मुंबई जोन को ही था, पर होता क्या है मेरे भाई, जब वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात आती है
तो हम अहमदाबाद की बात कर रहे होते हैं, और अगर हम बात करते हैं वहां पर सेंट्रल रेलवे मुंबई की, यानी कि अगर बच्चों आपने जब फॉर्म डाला होगा तो आपको इस तरह से मुंबई जोन दिखा होगा, और आप सबने इसी मुंबई जोन को उस समय 2024 के जब फॉर्म निकले थे उस समय मुंबई जोन चुन लिया। और मुंबई जोन के चुनते ही आप किस जोन को चुन चुके थे, इस वाले जोन को, जिस वजह से हर बच्चा इसे चुनते रहा। और मैं बच्चों को समझाता था, कम से कम 2-2 3-3 4-4 वीडियो पढ़ी है इस पर मेरी, कि भाई आप जैसे ही मुंबई जोन चुनोगे तो आप इस वाले जोन को चुन लोगे जहां कम वैकेंसीज हैं, जबकि एक्चुअल में आपको इस जोन को चुनना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ये सेफ जोन हो चुका था, क्योंकि इस जोन को पता ही नहीं था बच्चों को कैसे चुनना है। क्योंकि अगर मैं कहूँ वेस्टर्न रेलवे मुंबई चुन लो भाई, यहाँ वैकेंसीज हैं, तो आप जाते क्या करोगे, वेस्टर्न रेलवे मुंबई देखोगे, यहाँ दिखेगा नहीं तो आप मुंबई को चुन लोगे, जबकि वेस्टर्न रेलवे मुंबई की जगह आपको क्या चुनना था, अहमदाबाद। अब यही दिक्कत हुई। चलो अब दिक्कत जो हो गई है हो गई है, अब उस बेसिस से कट ऑफ पे तो अंतर भाई पड़ने वाला है ना, पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार कि इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर एक अच्छा खासा यहाँ पे बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब वो देखने को क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, उससे पहले परसीड कॉम्पिटिशन से ही आप समझ पाओगे। देखिए, अगर जनरल की बात करूं तो मैंने कहा जनरल में टोटल वैकेंसीज अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करूं तो मेरे भाई कितनी है, 4672, जिसमें से जनरल की ये हैं, ईडब्ल्यूएस की ये है, ओबीसी की ये हैं, एससी की हैं, एसटी की ये वैकेंसीज हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो एप्लीकेशन जनरल वालों में अगर मैं बात करूं तो टोटल 96,000 के करीब बच्चों ने जनरल को चुना था, ईडब्ल्यूएस को इतने बच्चों ने चुना था, ओबीसी को बहुत ज़्यादा बच्चों ने चुना था, कितने 288। ठीक है, 2,88,000 बच्चों ने इसको चुना था। उसके बाद एससी को कितनों ने चुना था, 1,28,000 ने चुना था। एसटी को चुना था मेरे भाई 76,000 कुछ बच्चों ने। पर ओवरऑल क्या इन बच्चों के बीच में कंपटीशन है? नहीं, कंपटीशन है जो वहां पर एग्जाम देने गए, यानी सिर्फ 65% अटेंडेंस रही थी ओवरऑल, अप्रोक्स 65% के करीब वहां पे अटेंडेंस देखी गई है, जिस वजह से अगर मैं देखता हूं इतने बच्चों में से इतने जनरल वाले पहुंचे, इतनों में से इतने मेरे भाई कौन पहुंचे, ईडब्ल्यूएस वाले, इतनों में से इतने पहुंचे कौन से, ओबीसी वाले। एससी वालों की अगर बात करूं तो इतनों में से इतने पहुंचे। तो इस तरह से देखा जाए, जहां 6,40,000 बच्चों ने कौन सा जोन चुना था, वेस्टर्न रेलवे जोन चुना था, उसमें से 4,16,000 बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचते हैं। जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन अगर जनरल वालों की बात करूं तो हर सीट पर सिर्फ 33 बच्चों का है। अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस का तो 71 बच्चों का, और ओबीसी की बात करूं तो 148। अब बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों? वो सोचेगा यार कि जनरल वालों की कट ऑफ तो सबसे कम जाएगी, क्यों? जनरल वालों का कट पर सीट कॉम्पिटिशन तो सिर्फ 33 है, और वहीं दूसरी तरफ ओबीसी का पर सीट कॉम्पिटिशन यानी हर एक सीट के लिए 148 बच्चा लड़ाई कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जैसे जैसे नंबर ज्यादा आते हैं हर एक कैटेगरी के बच्चों के, तो वो सीधा सीधा जनरल में काउंट होने लग जाते हैं। ये भी जनरल में लड़ रहे होंगे, ये भी जनरल में लड़ रहे होंगे, ये भी जनरल में लड़ेंगे, यानी ओवरऑल सभी बच्चे जिस भी कैटेगरी के वो सारे जनरल में भी लड़ रहे हैं। इसीलिए जनरल की कट ऑफ हाई जाती है। जनरल का मतलब ही क्या, जनरल यानी आप सभी बच्चों की बात हो रही है। जनरल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अलग वर्ग की बात हो रही है, सभी जो भी ओवरऑल सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, वो जनरल यानी सभी की बात हो रही है, तो वो इसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उनकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, यानी कि अगर जो भी कट ऑफ इसकी बन रही होती है, अगर यहाँ के बच्चे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो वो सीधा इसमें घुस जाएंगे, यहाँ के बच्चे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो इसमें घुस जाएंगे, तो इसकी कट ऑफ तो अपने आप हाई जानी जानी है जनरल की। चाहे जनरल के बच्चे कम तैयारी, मतलब जनरल कैटेगरी चुन के बहुत कम बच्चों ने मतलब फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि हर बच्चे की कोई ना कोई और भी कैटेगरी है, इस वजह से जनरल में देखने को कंपटीशन कम लगता है कि भाई सिर्फ 33 बच्चों की फाइट है, परंतु ओवरऑल कंपटीशन यहाँ पे बन ही जाता है। अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ पे होगी वेस्टर्न रेलवे। अगर मैं सेंट्रल रेलवे की बात करूँ तो सेंट्रल रेलवे में आप एक बहुत बड़ा अंतर देखोगे। कैसे? सेंट्रल रेलवे में वही 65% वाला केस है भाई, टोटल इतने इतने फॉर्म भरे गए, ये जनरल के, ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, पर 65% बच्चे आए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी मेरे 15 लाख में से 10-1 लाख बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचे। पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सीट कंपटीशन जनरल का 108 और यहाँ की तरह 33, यानी अगर वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो उससे सेंट्रल रेलवे का कंपटीशन बहुत हाई जा रहा है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का 71 है, ये ईडब्ल्यूएस का है 71, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कितना 301 पर सीट कंपटीशन है।
आप समझिए कितने गुना ज़्यादा यहाँ पे टफ रहने वाली हैं चीज़ें। यहाँ पे 148 है तो यहाँ 536% कॉम्पिटिशन, यहाँ 118 है तो यहाँ पे 419% कॉम्पिटिशन, 142 है तो यहाँ पे 470, और अगर यहाँ 89 है तो यहाँ पर ओवरऑल 310% कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलने वाला है। यानी आपकी एक गलती ने कितने सारे बच्चों को परेशान कर लिया। जितने सारे भी ये यूट्यूब पे फालतू में वीडियो बनाते हैं, मैं ही था जिसने ये पहली बार ये चीज़ बता दी थी कि बच्चों आप सब ये गलती कर रहे हो, और आपने ध्यान नहीं दिया। उस समय आपने एक दो गाली वाली और बक दी होंगी मुझे, क्योंकि बच्चों का काम है और बच्चों को लिखना ही तो है। पहले क्या होता है, क्लास में बैठे होते थे तो बच्चों को डर लगता था, अब क्या है बस कहीं से ही मैसेज फेंक के मार दो, बच्चों का कुछ घट नहीं रहा, टीचर को अपने अंदर फील होता रहता रोज पढ़ पढ़ के। चलो वो आपका पार्ट है, वो तो आपको लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, मेरा काम है आपको एक अच्छी बात बताना, समझदारी वाली, जो आप हमेशा मिस करते हो, ठीक है। अब इस वजह से आपको देखिए कट ऑफ तो आपको पता ही चल गया हो कहीं ना कहीं कैसे जाने वाली है। अब मैं आपको जल्दी से, ज़्यादा समय ना लेते हो, कट ऑफ के ऊपर सीधा आता हूँ। देखिए कट ऑफ कैसी कैसी जा सकती है। अगर मैं कहूँ जनरल की, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इससे तो कम जाएगी। नहीं, 72 से 74 के बीच में आपकी पीटी एंड डीवी स्टेज के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। और अगर सेंटर की बात करूं तो 74 से 76, और शायद इससे भी ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बट अभी पीटी के लिए आपको शायद इसमें भी मौका मिल जाए, परंतु इससे भी जा सकते हैं सेंटर की थोड़ी सी। ईडब्ल्यूएस की 64 से 66 जा सकती है, यहाँ पर 69 तक जा सकती है 66 से। इसमें भी मैं आप अपनी तरफ मतलब यहाँ पर फिर भी +3 करके भी सोच सकते हो, ये भी हो सकता है। ये वो कट ऑफ है जो जा सकती है पीटी के लिए, पर अगर उसमें 3 नंबर और भी बढ़ जाए तो इसके लिए सेंटर के लिए तो मैं ज़्यादा चौंकूंगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल रेलवे में मतलब यहाँ से कंपटीशन ही पूरी तरह से 2.5 गुना हो गया है। तो आप समझिए अपने आप में कि वहाँ क्या होने वाला है। ओबीसी की बात करूँ तो 68 से 70 जा सकती है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ सेंट्रल रेलवे की तो 72 से 74 ये वो कट ऑफ है जिस पे जानी चाहिए, पर अब क्या कर सकते हैं, शायद +3 हो जाए। एससी की बात करूँ तो 58 से 58 या 58 से 62। एसटी की बात करें तो 50 से 15 या 54 से 56। शायद इसमें अगर मैं बात करूं, ये जाती है अक्सर, उस हिसाब से बता रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें इस बार +2 या +3 के करीब यहाँ पे बढ़ सकता है, और यहाँ तो +3 में बोल के चल रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे तो और बहुत सारे एग्जाम्स को जहां मैं देख रहा हूं तो एसटी की कट ऑफ आप बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, और बहुत सारे जो मैं इधर उधर के मतलब एग्जाम होते हैं फिर उनकी कट ऑफ आती है, तो हम तो देखते रहते हैं यार क्या क्या हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ एसटी में आपको थोड़ा सा बदलाव पहले से देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जागरूक हो रहा है और वो घर बैठे बैठे पढ़ पा रहा है। देखो दिक्कत क्या, हर बच्चा उसे आ रहा है, बस उसकी सुविधाएं, भाई घर वाले कितनी सुविधा दे पा रहे हैं, किस तरह से पूरा फैमिली की कंडीशन है, उस हिसाब से तो भाई अब ऐसा हो कि वहीं उनके घर पास कोचिंग हो तो पढ़ भी ले। दिल्ली आओ, 1 लाख रुपए का खर्चा बना लो, अब पेरेंट्स पूरे किसी से कर्जा ले, तो इस चक्कर में क्या होता था, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अब क्या है, घर घर पे शिक्षा पहुंच गई है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, वही 499, उससे भी कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको मिल जाते हैं। आप कहीं पे ही पढ़ लो, टॉप तक ऐप है जो हमारी, पढ़ लो या कहीं पे ही पढ़ लो, पर हाँ ओवरऑल ये है कि आपके पास सुविधा, मतलब कहीं ना कहीं आप घर बैठ के अब आप पढ़ पा रहे हो, जिस वजह से और भी सही बच्चे जो ऐसा लगता था उन्हें कि यार हम भी कभी कुछ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे या घर रह जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा निखर के आ रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड होता है, बस उसके पास सुविधाएं नहीं होती। तो इस तरह से सारी चीज़ें रहने वाली हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे फिर से कहूँगा, कोई भी आपका यार दोस्त और चाहने वाला ऐसा है जिसे अच्छे बैचेस नहीं मिल पा रहे और अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे, तो टॉप तक ऐप पर जाओ, प्ले स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगी, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद किसी बैच में जुड़ जाइए। मतलब ऐसा है जैसे आप एक बार कहीं से कहीं घूमने गए, इतने खर्चे में ही घूमना, मतलब बस के किराए के जैसे ही, उतने ही कम प्राइस में आप किसी बैच में जुड़ जाओगे, और ऐसे बैच जिससे हजारों बच्चे पहले सिलेक्शन ले चुके हैं और आप भी ले पाओगे अगर आप उन बैचेस को ढंग से और अच्छे से पढ़ लेते हो। और इतना कह दूंगा, 3-4 दिन उन्हें पढ़ोगे तो आपका बहुत मन लगेगा पढ़ने में, लगेगा यार मैं तो ऐसे टीचर ही नहीं थे जो मुझे ऐसे सिखा पा रहे थे। आप जाओ, और डेमो भी हैं। उसके अलावा आप सबके लिए तो यही फायदा कि अभी के टाइम पे T100 कोड यूज़ करके आप बहुत कम प्राइस में उन बैचेस में जुड़ सकते हो, तो इस कोड का भी यूज़ कर लेना। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और भी कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो।